वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम टाइफॉइड के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह क्यों होता है, इसके कारण और लक्षण क्या है, साथ ही इसमें कौन सा ब्लड टेस्ट होता है और इसका इलाज क्या है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइफॉइड होता क्या है। टाइफॉइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यदि आप टाइफॉइड से संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आते हैं, तब आपको टाइफॉइड होता है। ये बैक्टीरिया संक्रमित भोजन या पानी में भी पाए जाते हैं, और जब हम इस संक्रमित भोजन का सेवन करते हैं तो भी टाइफॉइड होता है। यदि इलाज नहीं किया जाए तो 4 में से 1 इंसान की टाइफॉइड के कारण मौत हो जाती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मुंह से प्रवेश करता है और 1 से 3 सप्ताह तक आंतों में रहता है। उसके बाद यह आंतों की दीवार से होते हुए ब्लड में चला जाता है। फिर ब्लड के माध्यम से यह अन्य ऊतकों और अंगों में फैल जाता है और टाइफॉइड होता है। अगर हम टाइफॉइड के लक्षणों की बात करें तो टाइफॉइड के लक्षणों में आमतौर पर तेज बुखार, सिरदर्द, पेट में दर्द और कब्ज या दस्त शामिल है। इसके अलावा टाइफॉइड के शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले बुखार आता है। यह शुरुआत में कम होता है और फिर रोज बढ़ता जाता है। यह 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। साथ में सिरदर्द, कमजोरी और थकान, मांसपेशियों में दर्द, पसीना आना, सूखी खांसी, भूख न लगना और वजन घटना, पेट में दर्द, दस्त या कब्ज, चकत्ते, पेट में अत्यधिक सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों में बुखार के कम होने के 2 सप्ताह बाद तक लक्षण लौट सकते हैं। इसलिए आपको टाइफॉइड का पूरा इलाज कराना चाहिए। टाइफॉइड के कारण की बात करें तो यदि संक्रमित व्यक्ति नदी, नाले या पानी के स्रोत के आसपास मल या मूत्र त्यागते हैं तो वो पानी दूषित हो जाता है और उस पानी में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया फैल जाता है। उसी दूषित पानी को पीने या भोजन बनाने में उपयोग करने से हमारे शरीर में टाइफॉइड हो जाता है। अब हमें टाइफॉइड में क्या खाना चाहिए, यदि इसकी बात करें तो टाइफॉइड बुखार से पीड़ित लोगों में पाचन से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसलिए टाइफॉइड होने पर आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। टाइफॉइड में वजन काफी कम हो जाता है। शरीर का वजन बढ़ाने के लिए रोटी, केला, उबला हुआ आलू अधिक खाएं। टाइफॉइड में दस्त लगने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए पर्याप्त पानी और ताजे फलों से तैयार जूस का सेवन अधिक करें। चावल, उबला आलू खाएं क्योंकि इन्हें पचाना आसान होता है। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, पनीर और दही शामिल करें। ये तो बात हो गई कि आपको क्या खाना है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। मांस, हाई फाइबर, मसालेदार और तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करें। घी, मक्खन और डेयरी उत्पादों को भी कुछ दिनों तक खाने से बचें। यदि टाइफॉइड में ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें बिदाल टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा इसमें स्टूल टेस्ट भी किया जाता है। इसमें आपके मल का परीक्षण किया जाता है। अब यदि इसके इलाज की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की एंटीबायोटिक में से किसी एक एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। पहली एंटीबायोटिक टैबलेट है सेफ्ट्राक्सोन। इसको सुबह शाम 10 से 14 दिन तक देते हैं। दूसरी एंटीबायोटिक टैबलेट है सेफिक्सिम टैबलेट। इसको सुबह शाम 10 से 14 दिन तक देते हैं। तीसरी एंटीबायोटिक टैबलेट है एजिथ्रोमाइसिन। इसको दिन में एक बार 5 दिनों तक देते हैं। आपको याद रखना है कि तीनों एंटीबायोटिक टैबलेट में से किसी एक एंटीबायोटिक को ही लेना है। कई बार बैक्टीरिया को शरीर से खत्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक टैबलेट को 28 दिन तक खाना पड़ सकता है। इसके अलावा एक एंटासिड रेंटेक 150 mg सुबह शाम खाली पेट देते हैं और बुखार के लिए पैरासिटामोल 650 mg की टैबलेट अधिक बुखार होने पर दिन में 3 बार और कम बुखार होने पर दिन में 2 बार देते हैं। टाइफॉइड गंभीर अवस्था में होने पर सिप्रोफ्लोक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन का इंजेक्शन 3 से 4 दिन तक सुबह शाम लगाते हैं। यदि आप टाइफॉइड होने से बचना चाहते हैं तो आप इसके कैप्सूल हर 5 साल में खा सकते हैं। ये कैप्सूल टाइफोरल नाम से मिलते हैं। आपको 3 कैप्सूल एक दिन छोड़कर खाना है। अगर आप कैप्सूल नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसकी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन मार्केट में या हॉस्पिटल में टाइफिम नाम से मिलती है। इस वैक्सीन को हर 3 साल में लगवाना पड़ता है। उम्मीद है आपको सारी बातें आसानी से समझ आई होंगी। यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी।